मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर अब राजनीति और गरमाने लगी है। कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि प्रतिमा बागरी फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर विधायक बनी और अब मंत्री पद पर है। उन्होंने कहा कि जांच समिति के नाम पर मामले को ठंडा बस्ती में डाला गया है। जब हम इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे। प्रतिमा बागरी वाले मामले में मैंने उनकी जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर शिकायत 1 अप्रैल को की थी। अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने सीएम साहब को भी चिट्ठी लिखी, मैंने प्रमुख सचिव जी को चिट्ठी लिखी, मुख्य सचिव जी को चिट्ठी लिखी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर मैं उच्च न्यायालय जबलपुर जा रहा हूं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव को पार्टी बनाऊंगा। छानबीन समिति के सभी अधिकारियों को इसमें मैं पार्टी बनाऊंगा। और 243 मामले लंबित हैं। शासन का आदेश है कि 2 महीने के अंदर जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हो रही है। एफिडेविट मांगा जाता है, जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जबकि शासन का ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार मचा हुआ है छानबीन समिति के नाम पर, और खूब मामले लंबे पता चल जाता है छानबीन समिति के अधिकारियों को। तो बड़े मामले, बड़े भ्रष्टाचार, बड़े स्तर पर पेमेंट का लेन देन हो रहा है। इसका खुलासा 3 महीने पहले एक छिंदवाड़ा के छानबीन समिति के क्लर्क ने किया था, तो उसका भ्रष्टाचार लोकायुक्त ने पकड़ा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे वर्ग के लोगों को जो जाति के नाम पर आरक्षण मिल रहा है सेवाओं में, उसका दुरुपयोग हो रहा है। फर्जी लोग इसका लाभ ले रहे हैं और सरकार इस पर उदासीन बनी हुई है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और बड़ा लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। करीब मेरे ख्याल में 5000 से ज्यादा लोग होंगे जो इस तरीके के लाभ उठा रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर वो पहुंच गए हैं। मानदाहिमा कलेक्टर थे, उनका बेटा मध्य प्रदेश के अंदर राजस्व मंडल का सदस्य है और वो राजस्थान का है, और उनकी बहन मध्य प्रदेश की। आप सोच सकते हैं कि किस स्तर का भ्रष्टाचार है। और दोनों को छानबीन समिति ने क्लीन चिट दे दी थी। दाहिमा एससी में आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के, और छानबीन समिति ने उनको क्लीन चिट भी दी। तो ये मामला बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए मैं आपके समक्ष इस मामले को लेकर आया हूं। इन सभी मामलों को लेकर मैं उच्च न्यायालय जबलपुर जाऊंगा। और प्रतिमा बागरी जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के मंत्री बनी हुई है, उनके खिलाफ भी मैंने शिकायत की थी। उस शिकायत पर भी कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं हुई है। इस मामले को लेकर भी मैं माननीय उच्च न्यायालय जाऊंगा। मैंने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई से मैंने दस्तावेज मांगे थे। मुझे कोई दस्तावेज अभी छानबीन समिति के द्वारा नहीं मिले। देखिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा दलित उत्थान के लिए और सामाजिक न्याय के लिए, जब उनकी सरकार थी, कई नीतियां बनाई, जिसमें भूमिहीनों को पट्टा देना, जो लोग निराश्रित थे उन्हें आर्थिक रूप से मदद करना, युवाओं के लिए रोजगार के लिए विशेष पैकेज देके, सरकारी योजनाओं का लाभ देके, बिना ऋण के उनको पैसा देके, लोन देके उनको उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया। कल एक पत्रकार साथी ने उनसे प्रेस वार्ता में पूछा कि आप दलित और आदिवासी को सीएम देखना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई अगर दलित और आदिवासी सीएम बने। तो इसी क्रम को मैंने आगे बढ़ाते हुए आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मांग की है और आग्रह किया कि 17% मध्य प्रदेश की दलित आबादी, और दलित वर्ग से अगर कोई राज्यसभा जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस को 2028 में फायदा मिलेगा। और जो सामाजिक न्याय की बात है, वो सामाजिक न्याय की बात जमीन पर नजर आएगी। ये मैंने उस उद्देश्य से दिग्विजय सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी और मुझे उम्मीद है कि वो पहल करेंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।